और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, जहां लोक परीक्षा संशोधन कानून लागू हो गया है। राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी। पेपर लीक पर अब सख्ती देखने को मिलेगी। नकल रोकने के कड़े प्रावधान यहां तैयार किए गए हैं। धांधली पर भारी जुर्माना तय किया गया है और दोषियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। परीक्षाओं में अब पारदर्शिता भी बढ़ेगी। तो बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 अब देश भर में कानून बन गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाना है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को अंतिम स्वीकृति मिली। नए कानून में दोषियों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता मजबूत होगी। बता दें कि राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये नया कानून धरातल पर उतरेगा। पेपर लीक पर अब सख्ती देखने को मिलेगी और इसी के साथ ही नकल रोकने के कड़े प्रावधान इस संशोधन बिल में रखे गए हैं। धांधली पर भारी जुर्माना तय किया गया है और पूरी तरह से पारदर्शिता देखने को मिलेगी। दोषियों को सजा भी दी जाएगी। तो बता दें कि जिस तरह से लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा था, विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जंतर मंतर पर सीजेपी की ओर से, छात्रों की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया और उसके बाद ये जो पेपर लीक का मामला है वो आगे बढ़ा और ऐसे में नकल रोकने के कड़े प्रावधान अब देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति की ओर से। अब ऐसे में धांधली पर भारी जुर्माना तय किया गया है। पहले से ज्यादा सख्ती अब यहां देखने को मिलेगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अपराजिता जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अपराजिता, लोक परीक्षा संशोधन कानून लागू हो गया है, राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। क्या लगता है अब जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि पारदर्शिता यहां देखने को मिलेगी और अब कहीं ना कहीं पेपर लीक पर सख्ती बरती जाएगी? अभी भी आपने देखा कि इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको लेकर के छात्र सड़क पर उतर गए थे। बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, विपक्ष भी अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आया। फिर मानसून सत्र स्टार्ट होते के साथ ही जो है एंटी पेपर लीक पर चर्चा हुई और जिस तरीके से 2024 में इसको लेकर के कानून बनाए गए थे, तो अब उसमें संशोधन करने के लिए जो है इसको फिर से जो है इस पर चर्चा हुई और लगातार विपक्ष के हंगामे के बाद पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर 2026 अमेंडमेंट बिल जो है वो पहले लोकसभा में फिर पास किया गया, फिर उसके बाद हंगामे के बाद राज्यसभा में और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से छात्रों ने अपनी आवाज को सड़कों से सदन तक पहुंचाया है, तो अब परीक्षा प्रणाली में जिस तरीके से घोटाले हो रहे थे, गड़बड़ियां हो रही थी, उसमें उम्मीद है कि अब नहीं, क्योंकि सरकार भी इसको लेकर के सख्त है। अब राष्ट्रपति की भी तरफ से जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। मतलब साफ है कि सरकार अब अपने तरफ से जो है कमर कस चुकी है कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और इसीलिए अब जो है इस तरीके से इसको लेकर के लगातार जो है चीजें हुई, अब पारित हो गया। लेकिन सवाल वही है पूनम की पहले भी कई कानून ऐसे बने हैं और बावजूद इसके जो है हमें देखने को मिला है कि सुचारू रूप से वो चीजें लागू नहीं हो पाई हैं, धांधली की चीजें आई हैं। तो वो आगे किस तरीके से हो पाता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो है, सिस्टम की तरफ से इस पर जो है सख्त रूप अपनाया गया है और ये जो प्रावधान है वो बनाए गए हैं। और लेकिन फिर भी यहाँ पर विपक्ष जो है अपने कई सवालों के साथ आज भी जो है सदन में हंगामा करते हुए सरकार को घेर रहा है। कल तक हमने यही देखा जो सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया। अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अभी परीक्षा को लेकर के जो है सरकार ने जिस तरीके से इस बिल को पास करवाया है वो तो यही दिखा रहा है कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, इसी वजह से इस पर अभी सरकार की तरफ से सख्त रूप अपनाया गया है। जी पूनम। बिल्कुल अपराजिता, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि नकल रोकने के कड़े प्रावधान जो इसमें साझा किए गए हैं, ऐसे में उम्मीद है कि आगे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो अपराजिता। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि कानून तो पहले भी थे, उसके बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई। लेकिन अब देखना होगा अपराजिता की परीक्षाओं में किस तरह से अब पारदर्शिता बढ़ती है और ऐसे में जो पेपर लीक लगातार घटनाएं पेपर लीक को लेकर सामने आ रही थी वो अब किस तरह से उन पर लगाम लगती है, ये भी अपराजिता देखने वाली बात हो गई। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि
हमेशा हम देखते हैं कि कानून बन जाता है, फिर उसके बाद पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक नजर आती है, कभी सदन पर, कभी सड़क पर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि जनता हो, छात्र हो, युवा हो, कई हो जो ऐसे अपने मुद्दे लेकर के आते हैं, उन्हें ऐसा तो नहीं है हर एक चीज के लिए देश में कानून बने हुए हैं, बावजूद उसके उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, फिर उन चीजों में हमें गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जरूरत है अमेंडमेंट से ज्यादा जो जरूरत है कि उस चीज को सख्ती से लागू करवाने को लेकर के। और अभी भी यहाँ पर किसी चीज को लेकर के जो है बातें होनी चाहिए, क्योंकि पारित हो जाना कोई भी चीजें यहाँ पर बड़ी बात है ही नहीं। हमने देखा है कि लगातार कई ऐसे जो बिल हैं उसको लेकर के सरकार आती है, विपक्ष भी इस पे चर्चा में शामिल होता है और उन चीजों पर फिर संशोधन किए जाते हैं और वो लाया जाता है। और वही चीजें अभी हमें एंटी पेपर लीक में भी देखने को मिला। लेकिन हालांकि एक चीज अच्छी है कि इस बार जो सजा लाया गया है उसमें आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ का जुर्माना है और फिर उसके बाद 10 साल तक की सजा। तो ये सख्ती है, बहुत ज्यादा ये जो है कड़े कह सकते हैं सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है एंटी पेपर लीक में। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर देखना भी होगा कि सिस्टम किस तरीके से इस पर काम करती है, क्या सिस्टम इस चीज को करवाने में सफल रह पाती है, क्योंकि कई एक ऐसे सर्वे होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि पारदर्शिता नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि चीजें बहुत विपरीत चली जाती हैं। तो इसमें भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से इसको काम करवाना है। तो इसी वजह से जितनी भी ये जो लाए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, उसको लेकर के हंगामे होते हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि चलिए छात्रों के लिए बना दिया गया, अब इसमें पारदर्शिता आगे देखने को मिलता है कि इसको देश के कई राज्यों में लागू करवाने में कितना सक्षम है सरकार। लेकिन विपक्ष अभी भी असंतुष्ट आप देख ही रही हैं कि नजर आ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसको लेकर के सदन में अब मंडे से क्या स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से छात्र ने अपनी आवाज बुलंद की है इन चीजों को लेकर के, ये उसी का नतीजा है कि सरकार को इसमें संशोधन करके ऐसे बिल लाने पड़े हैं। और अब ये भविष्य ही बताएगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। पुनः बिल्कुल अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।